हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। जैसा कि मैं हमेशा फ्रेंड्स बोलती रहती हूँ, दोस्त बोलती रहती हूँ, तो उसी पर हमारी कुछ पंक्तियां हैं। उसके बाद आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि आज तक जिसने केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है, जिसको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती है या बहुत ही बोरिंग लगती है, तो उसी से हम शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा उसको भी ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो उससे पहले हम हमारी पंक्तियां देखते हैं। तो आज की पंक्तियां हैं, जब दोस्त प्रगति करे तो गर्व से कहो कि वो मेरा दोस्त है। जब दोस्त प्रगति करे तो गर्व से कहो कि वो मेरा दोस्त है। जब दोस्त मुसीबत में हो तब गर्व से कहो कि मैं उसका दोस्त हूं। जब दोस्त मुसीबत में हो तब गर्व से कहो कि मैं उसका दोस्त हूं। दोस्तों, ये दोस्त फ्रेंड एक ऐसी चीज है जो सबके जीवन में होती है। और आपके पास जब भी कोई समस्या होती है या जब भी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, चाहे वो लड़ाई आपकी किसी सहेली से हुई हो या किसी दोस्त से हुई हो या अपने पेरेंट्स से हुई हो या अपने बहुत अच्छे से रहने वाले पड़ोसियों से हुई हो, चाहे किसी से भी आपकी लड़ाई हुई हो, तो उस समय आपका जो साथ देने वाला होता है वो कौन होता है? वो आपका प्यारा सा दोस्त होता है, जिसको आप अपनी सारी बात शेयर कर सकते हो। और जब वो मुसीबत में हो तब आप ये कहने की हिम्मत रखते हो कि मैं इसका दोस्त हूं। तो ये दोस्त एक ऐसी चीज है, एक ऐसा व्यक्ति होता है आपके जीवन में जो आपकी हर समय मदद करता है। लेकिन दोस्तों, इनसे सावधान रहने की भी जरूरत होती है, क्योंकि वो आपके सारे राज जानता है। इसीलिए उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है हमें। तो ये हमारी कुछ पंक्तियां थी और इसी पंक्तियों के साथ हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री का, बिल्कुल बेसिक। जैसा कि मैंने एक पहले टॉपिक पढ़ाया था, दैनिक जीवन में रसायन, तो उसमें मैंने परमाणु के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था और उसी से हम आज स्टार्ट करेंगे और फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। जैसा कि हेडिंग हमने डाल रखी है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु, एटम के बारे में। अब मैंने जैसा कि पहले भी बताया था और मैं दोबारा से बता देती हूं कि परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक था महर्षि कणाद, जिसने 500 ईसा पूर्व में ही परमाणु के बारे में बता दिया कि परमाणु किसी भी पदार्थ को जब हम विभाजित करते हैं तो जो सबसे छोटा कण जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है? परमाणु होता है। लेकिन आप सब लोग जानते हो कि वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, इसलिए महर्षि कणाद को कोई जानता नहीं है। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था जॉन डॉल्टन, और जॉन डॉल्टन ने भी वैसे ही परिभाषित किया कि किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण उसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। इसीलिए इसका जो श्रेय जाता है परमाणु के खोजकर्ता का, वो किसको जाता है? डॉल्टन को जाता है। तो यहां पर मैं वापस से पॉइंट लिख रही हूं। सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन अब जैसे कभी कभी होता है ना, काम तो कोई और करता है, उसका श्रेय कोई और ले जाता है। तो बताया तो किसने था? महर्षि कणाद ने बताया था, लेकिन सारा का सारा श्रेय किसको जाता है? डॉल्टन को जाता है। तो डॉल्टन को हम क्या बोलते हैं? परमाणु का खोजकर्ता बोलते हैं। और इसने क्या बोला था कि किसी पदार्थ का
किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, और इसी अविभाज्य कण को क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन क्योंकि हम वापस से टॉपिक की शुरुआत कर रहे थे बेसिक केमिस्ट्री की, तो इसीलिए वापस मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया इसके बारे में। अब लेकिन आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी वैज्ञानिक कुछ अपनी थ्योरी देता है, कोई भी सिद्धांत देता है, तो हमेशा लोग उसको गलत साबित करने का प्रयास करते हैं कि मैं नया कुछ ऐसा करूं जिससे कि ये क्या हो जाए, गलत साबित हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। अब वर्तमान में परमाणु जो है इसको विभाज्य कण मानने लगे हैं, क्योंकि परमाणु में भी क्या होते हैं, 3 मूलभूत अवयवी कण होते हैं। तो हम इसी की बात करेंगे। वर्तमान समय की अगर बात करें तो परमाणु जो है ये क्या है, विभाज्य कण है, विभाज्य कण है, और इसमें 3 मूलभूत कण होते हैं। तीन मूलभूत कण, इसमें से सबसे पहले यदि हम बात करें तो हो जाएगा प्रोटॉन। दूसरी ओर हम बात करें तो इसका नाम हो जाएगा न्यूट्रॉन, और तीसरा कण होता है इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जो एक परमाणु होता है इसके 3 मूलभूत अवयवी कण होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो वर्तमान में जो हम इनकी व्यवस्था पढ़ते हैं उसका मैं आपको एक डायग्राम बता देती हूं, क्योंकि वो आगे बहुत ही काम आने वाला है। तो परमाणु को एक गोला माना है, और इस गोले में क्या होगा, एक नाभिक होगा। तो ये हमने क्या बना दिया, इस गोले का नाभिक बना दिया। इसको हम P से लिखते हैं, इसको हम लोग N से लिखते हैं, इसको हम लोग E से लिखते हैं। तो ये क्या है, इस परमाणु का नाभिक है, और नाभिक में 2 कण होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक मतलब संख्या में एक नहीं, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तत्व तो अलग अलग परमाणु में इनकी संख्या अलग अलग होगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन्स और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसके चारों तरफ क्या होगी, कक्षाएं होगी, ऑर्बिट होंगे, और इन कक्षाओं के अंदर जो तीसरा कण है इलेक्ट्रॉन, ये इस पर क्या करेगा, गति करेगा। इस वृत्ताकार पथ पर ये क्या करेगा, गति करेगा, और इन कक्षाओं में क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। मैं यहाँ पर अभी सिर्फ आपको बताने के लिए बता रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स, इनकी संख्या को यहाँ पर याद मत कर लेना कि मैंने 3 बनाए तो 3 ही होगी इनकी। मेरा यहाँ पर ये डायग्राम बनाने का मतलब ये था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के नाभिक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे कि इनकी खोज किसने की, इनके ऊपर आवेश का या चार्ज का मान कितना होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, या फिर प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, या फिर न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है। तो हम एक टेबल के अंदर पूरा तीनों अवयवी कणों के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर हम एक टेबल बना देते हैं, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा अवयवी कण का नाम यानी कि अवयवी कण, फिर आगे आ जाएगा आवेश, उस पर आवेश कितना है, चार्ज, और फिर आगे हम बात करेंगे इकाई आवेश, यूनिट चार्ज,
और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि इनका मास क्या होगा या द्रव्यमान क्या होगा। तो इस टेबल के माध्यम से ही हम इन तीनों अवयवी कणों की पूरी जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा प्रोटॉन, दूसरा हो जाएगा न्यूट्रॉन, तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए परमाणु के तीन मूलभूत अवयवी कण। और फिर हम बात करते हैं इनके ऊपर चार्ज की। तो प्रोटॉन पर चार्ज का मान होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहां पर अपन न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन से बनता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इस पर आवेश या चार्ज का मान कितना होता है? 0 होता है। फिर यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है। प्रोटॉन पर हमने चार्ज लिखा तो यहाँ पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखा। और यहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्योंकि ये प्रोटॉन जो होता है ये क्या होता है? धनावेशित होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम यूनिट आवेश में देखें तो बिल्कुल सिंपल है। इसका क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का है ही नहीं तो इसका 0 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो इसका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये चार्ज भी आपको याद रखने हैं और यूनिट चार्ज भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब हम आगे देखेंगे कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस समय हम यूनिट चार्ज का उपयोग करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +1, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1, इस तरीके से। अब द्रव्यमान की बात करते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद ही रखना है आपको। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का हो जाएगा 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक कॉलम बनाना हम भूल गए, वो मैं आगे बना देती हूँ। यहाँ पर इस क्रम संख्या की जगह मैं बना देती हूँ यहाँ पर खोजकर्ता। खोजकर्ता, और खोजकर्ता में अगर प्रोटॉन की खोज की बात करते हैं तो प्रोटॉन का खोजकर्ता जो है वो हो जाएगा गोल्डस्टीन। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और फिर तीसरा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो आई थिंक ये जो टेबल है वो आपके सामने क्लियर हो रही होगी कि परमाणु में मूलभूत रूप से 3 कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। और इन पर चार्ज क्या होता है, इन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इनका द्रव्यमान क्या होता है, इनकी खोज किसने की थी ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक टेबल अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और ये आपको बिल्कुल ऐसे कैसे ध्यान में रखनी है कि किसका कितना चार्ज है, किसका कितना द्रव्यमान है और किसकी खोज किसने की थी। तो ये टेबल कंप्लीट होती है।